कहानियाँ थी जो क्लासिक्स थे और जो मेरे फादर और मेरे मामा ने बनाए वो इतने पैशन से बनाए, वही पैशन मैंने इम्बाइब किया है। मैंने आई हैव सीन माय फादर विद 32 रुपीस। वो एक एक्टर को कैसे हेल्प करते हैं? Is what we are without everything that you mentioned. So for us to transform into a character, that is what is needed. Like Sudeep said, TV is a writer's medium. It's true, it is. And people remember characters. People remember names of characters for a reason because they've been written so well. So honestly, if you just take the actor out and place somebody else there, the character will still be fantastic if it's written beautifully. And I think the dialogue writers, the script writers, the writer, the creative on any, the costume, you know, people who give you the costumes and the look, all of this makes what we do as actors, whether it's theatre, film or TV. भी बोलते तो वो भी सही हो जाएगा. No, let's not be little actors also, but yeah, team. Any further questions, guys? Please raise your hands. रिद्धि मैम, आपको एक अच्छा डांसर कहा जाता है इंडस्ट्री, तो क्या आगे चलकर डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करेंगे या इस शो में आपका कोई डांस सीक्वेंस होगा? Come on. Please, that's a question they can answer. I can't answer, but I've done Nach Baliye, Jhalak Dikhla Ja, I haven't done. So if it happens, I will definitely do it in the future. But right now, my energies, my time, my effort is all in Wo Apna Sa. So if I dance in the show, they'll make me dance. She'll make others dance. She's making me dance. Yeah, right now making him dance. सिद्धार्थ, हाय, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन आपके सामने. सिद्धार्थ, कितना फर्क देखते हैं टेलीविजन में और 70 पर, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा आपको, और अगर टेलीविजन की बात करें तो क्या क्राइटेरिया था आपका इस शो को प्रोड्यूस करने के? कितना फर्क देखता हूँ, फर्क तो बहुत है और मौकों की भी फर्क है. 70 में आपको सिर्फ एक मौका मिलता है, वो वीकेंड पे आपकी कहानी कही जाती है और बॉक्स ऑफिस की वर्डिक्ट आ जाती है. टेलीविजन पे आपको दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है और दोबारा मौका मिलता है, उसके बाद आपको बोलता है आप अब रास्ता ना पिए. तो ऑल्सो टेलीविजन फिल्म में वो कहानी कही जानी चाहिए जिसकी कहानी की सीमा सीमित हो 2 घंटे की. टेलीविजन में अगर आप किरदारों को पेश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को बना रहे हैं और उनकी अपनी निजी जिंदगी की कहानी कह रहे हैं, तो फिर एक लॉन्जिटिविटी की कहानी बनती है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. तो हेंस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड टेलीविजन. सॉरी, आई डिडंट गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट. दूसरा सवाल ये था कि मतलब सवाल में थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ कि दोनों में से इजी जो है वो क्या बेहतर लगता है, क्राइटेरिया क्या था आपको शो को प्रोड्यूस करने? दोनों में इजी तो कुछ भी नहीं है. आज के टाइम में यू आर नोन ऑन योर लास्ट वर्क. मेड बी फिल्म, मेड बी टेलीविजन. आपकी टीवी शो नहीं चली, आप 4 महीने 6 महीने शायद 1 साल भी घर बैठे थे. आपकी फिल्म नहीं चली और आपको दोबारा मौका नहीं मिला, तो फिर आपकी फिल्म करियर खत्म. यहाँ पे जो कहते हैं ना, एवरीबॉडी इज नो वन इज इंडिस्पेंसिबल. That applies very, very strongly in this industry because there's someone waiting to take your spot and someone more talented than you waiting to take your spot if you don't excel in your work. So I think so ये बोलने का मौका नहीं दो कि गंदा शो बनाया तुमने, ये गंदी फिल्म बनाई तुमने. तुम अच्छा काम कर लो, तुम्हें काम मिलता रहेगा, और अगर तुम गंदा काम करोगे तो तुम्हारी खोट पकड़ी जाएगी और आपको बोलेंगे कि रास्ता ना पिए, कोई और आया. Simple as that. थैंक यू. Siddharth, my question to you. ये आपके सवाल का जवाब. Thank you. We have a gentleman at the back. I want to ask the writer. In your mostly series, the bad is too bad and the good is too bad. So how do you write that? How do you connect something bad? It should be something good and bad. In bad, good, something bad is there. You know? You mean the grey? You mean characters should be grey, not black and white? Yeah, I mean the bad is too bad. There's totally nothing good in that. So how do you mostly write that way? What inspires you to? You know? देखिए, कैरेक्टर्स तो हमारे आसपास के मिल जाते हैं. आप उन्हीं को पकड़
मैं एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी के लिए जब हम कहानी सोचते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चीज होती है इमेजिनेशन एंड एग्जैजरेशन। एक वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, जहाँ पे मुझे एक चीज समझाई गई थी कि हॉलीवुड राइटिंग में और यहाँ की राइटिंग में क्या फर्क है। वहाँ क्या रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है कंपैरेटिवली, तो लोग सेटल्ड है लाइफ में। यहाँ पे इतनी सारी परेशानी से जूझते रहते हैं कि जब तक आप उनको पकड़ के हिलाओ नहीं कि देख कितना बुरा हो रहा है, तब तक उनको रजिस्टर नहीं होती चीजें। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ गुडनेस या अगलीनेस जो है वो हमारे यहाँ पे हाई होती है। हमारे यहाँ पे हाई ड्रामा होता है, ओवर द टॉप ड्रामा हल्का सा चलता है। दैट रीजन अप्लाइज टू गुड और बैड का फंडा। सेकेंड, जो अगर मैं समझाऊं सही तो आप ग्रे कैरेक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रे कैरेक्टर तो समझने की एक सेंसिबिलिटी बहुत तगड़ी चाहिए होती है। हमारा टीवी जो है वो सिर्फ मुंबई में नहीं है, हमारा टीवी एक पटना से 200 किलोमीटर अंदर गांव में भी एक छोटे से घर में भी है। तो हमें सबकी सेंसिबिलिटीज बैलेंस करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि उससे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फॉर दैट रीजन हमारे कैरेक्टर्स थोड़े से एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं। अभी इसी सवाल को लेके एक और सवाल है कि आज कहा जाता है कि टीवी का जो लेखन है काफी गिरावट आ गई है 80 और 90 के दशक। तो आप किस तरह को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? सर, आज का टीवी का लेखन बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। देखिए, आप जो भी लिखते हैं अपने व्यूअर्स को ध्यान में रख के लिखते हैं। मेरा जो सेकंड जवाब था उसमें आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जब हम 80 के दशक की बात करते हैं उस वक्त टीवी किन घरों में थी? जो टीवी की बहुत पहुंचे हुए कुछ एलिट क्लास लोग जो थे उनके घरों में थी, जो पढ़े लिखे होते थे, जो बहुत समझदार होते थे, जिनकी सोच खुली हुई होती थी। तो यही वजह है कि हमारे वहाँ पे तब कोशिश एक आशा और बुनियाद वगैरह जैसे सीरियल्स एक्सेप्ट किए गए। नाउ कीपिंग इन माइंड द सेंसिबिलिटी ऑफ व्यूअर्स, वी ट्राई कि हम उनको भी खुश रख सकें और आम ऑडियंस को भी खुश रखें, जो एलिट क्लास की ऑडियंस को भी खुश रख सकें। डेली लिखना, डेली कुछ नया प्रेजेंट करना, सबको खुश रखना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। एंड ट्रस्ट मी सर, मैं मानता हूँ आई हैव बीन राइटिंग फॉर लॉन्ग, मैं पिछले 22 सालों से लिख रहा हूँ, तो मैंने वो दौर भी देखा है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। मैंने आज का दौर भी देखा है। मुझे लगता है कि उस दौर पर आज के दौर में सबसे बड़ा फर्क ये आ गया है कि आज के दौर में लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। विद सो मेनी चैनल्स, with so many stories told, with TV in every household, it's a very difficult task and writers are doing a brilliant task whether you accept that or not. Friends, we've just been joined by the ZTV Deputy Business Head Deepak Rajadhyaksha. I request sir to please join us up on stage. Friends, feel free to address your questions to Deepak sir. You can address your queries now. मुझे लगता है कि कहानियां तो बहुत सारी कही जा चुकी है। आप अलग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं कि आप रिश्तों को अलग तरीके से कैसे देखते हैं। और यहाँ पर रिश्तों को, ह्यूमन इमोशंस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ह्यूमन रिश्ते जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की हमने। और ये कोशिश जो है ये हमारे शो को अलग रूप देगी, अलग बनाएगी। मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ कहानी के बारे में, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप देखेंगे और आप समझेंगे कि जो यहाँ पे बोला गया है आज, वो सिर्फ बोला नहीं गया है, वो स्क्रीन पे दिखा भी है। और वो एपिसोड 1 से दिखेगा। Sir, we just give him a minute. He is finishing his question. Sir, आप अपना आवाज थोड़ा ऊपर, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे आगे। Just a little louder. Mic थोड़ा ऊपर। साहब बता सकते हैं कि इसके कितने शॉट होंगे, लंबी कितनी होंगी? सर प्रार्थना कीजिए कि बहुत लंबा चले। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ जो सीरियल्स हैं वो भी काफी सर ये एक साल, फिलहाल तो 1 साल के लिए कमीशन हुई है सर, और 1 साल के लिए लिखी गई। पर प्रार्थना कीजिए लंबा चले, मैंने इसके भरोसे प्लॉट बुक किया है। Sir, मैं चाहूँगा, I'd like to ask you, what is the programming criteria for putting such a family show at 10 p.m. slot, and what will be the future be for ZTV in regards to the programming? ZTV ने आज तक जितने भी अलगतापूर्वक शोज किए हैं उनको प्रेक्षकों ने, दर्शकों ने काफी सराहा है। यह हमारा अनुभव रहा है। आप पुनर्विवाह देख लीजिए या कुबुल है देखिए, तो टेलीविजन बातें करता है, कहानियां कहता है,
वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कहता है। हर चैनल पे अगर आप देखोगे तो कहानियां वही है, लेकिन उसका नजरिया अलग होता है, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो ये शो हमारा 10 बजे आ रहा है, तो हमने जो जानकारी ली है दर्शकों से बात करते हुए, जो रेटिंग्स आते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, तो 10 बजे काफी एक हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम शुरू होता है, जिसमें बहुत सारी इवॉल्व तरीके की कहानियां बताई जाती है और वो दर्शक अपनाते हैं। ये कहानी एक इवॉल्व कहानी है। आज तक हमने देखा है कि ऐसी कहानियां बहुत सारी देखी हुई है कि वो एक कैरेक्टर होता है, पति पत्नी और वो, जिसमें वो का कैरेक्टराइजेशन थोड़ा निगेटिव होता है, डार्क होता है। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है, आपने प्रोमोस देखे होंगे, शायद एवी भी अभी चलाई होगी, एवी में भी देखा होगा। शो की जो हमारी वो अपना सा की जो एवी आपने देखी होगी, इसमें जो वो है, हमारा एक ही सवाल है, क्या वो हरदम निगेटिव होता है? क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकता? क्या हम अपने रिश्तों का बोझ लेकर जिंदगी भर चलते रहे, या जिंदगी हमें एक मौका देता है, कोई खुशी का मौका देता है, क्या हम उसे अपना सकते हैं? तो उस बोझ से बाहर आकर अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, अगर हम वो बैगेज साइडवेज करके हम उससे बाहर आ सकते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के और खुद के लाइफ में अगर खुशियां लौटा सकते हैं, फिर से निर्माण कर सकते हैं, तो क्या वो गलत होगा? क्या वो सिर्फ निगेटिव ही देखा हुआ है? क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? सकारात्मक ऊर्जा निर्माण कर सकता है हमारे घर में? इस थॉट प्रोसेस से इस शो को हमने 10 बजे लाने का निर्णय लिया है। और इस तरह का शो का ऑडियंस क्या आपने फाइनलाइज किया है, या रिसर्च करके फाइनलाइज? सर, ऑडियंस तो हम नहीं फाइनलाइज करते, ऑडियंस चैनल और शो फाइनलाइज करता है। तो हम शोज लेके आएंगे, ऑडियंस वो देखेगी, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो बार बार देखेगी, हर एपिसोड देखेगी। लेकिन चैनल का काम है अच्छे शोज, अच्छी कहानियां, अच्छा प्रॉमिस लेकर दर्शकों के सामने लेके आए। दर्शक चुनते हैं, और आजकल तो मतलब दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद हमारी असेंबली का या असेंबली के जो इलेक्शंस हुआ करते थे, पहले 1.5-2 दिन लगते थे रिजल्ट आने के लिए, समझने के लिए। अब वो सुबह वोटिंग होता है और रात को अगर दूसरे दिन अगर काउंटिंग शुरू होता है, 2 या 3 घंटे में रिजल्ट बहुत क्लियर हो जाता है। वैसे पहले हफ्ते में दर्शक अपना डिसीजन दे चुके होते हैं, पहले हफ्ते में ही समझ जाता है, और मोर और लेस वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब कई शोज ऐसे भी है, जैसा महक है हमारा अभी का शो, जो काफी कम नंबर से ओपन हुआ था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो डिजाइनिंग में भी वैसा था कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो होगा, वैसा हुआ है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो अपना सा बना है, उसमें भी वो स्लो बन नहीं होगा, लेकिन वो डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है कि वो पहले एपिसोड से ही उसके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफाइन हो चुके हैं, उनके अपने अपने फोकस डिफाइन हो चुके हैं, और वो बहुत रिलेटेबल बन चुके हैं। कहानी का जो प्रॉमिस है बहुत सादा सिंपल प्रॉमिस है कि ये जो वो है वो अपना सा भी हो सकता है। वो सिर्फ गलत या निगेटिव कनोटेशन से उसे मत देखिए। हमारे अपने अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं, वो उसको मद्देनजर रखते हुए वो अगर साइडवेज कर सकते हैं उसको बगल में कर दो, और आप साफ दिल से अगर ये कहानी देखो तो शायद ये वो जो है वो पहले एपिसोड से ही अपना सा हो जाएगा। Of late, a lot of your shows are being revamped. Is there any particular? All of you center.
अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैंने बहुत टाइम से शो नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ डिफरेंट, बहुत कॉल्स आए, बहुत ऑडिशंस के लिए गई मैं, बहुत टेस्ट किए मैंने बहुत सारे रोल्स के लिए, बट मर्यादा और सावित्री ने सीरियसली मुझे बिगाड़ दिया है। राकेश और मैं बहुत बोलते हैं ये चीज़, लेकिन इट्स ट्रू, मैं बहुत बिगड़ गई हूँ आफ्टर दीज 2 shows। I really got to learn so much, I got to unlearn so much। मैंने बहुत कुछ नया किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो मैंने पहले कभी की नहीं थी और जो टीवी पे नहीं होती हैं। सो आफ्टर डूइंग दोज शोज़ ना मन नहीं कर रहा था कुछ मीडियोकर करने का या कुछ ऐसा करने का जो ठीक है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से बोलती हूँ वो ये है कि मुझे मोर देन द स्टोरी एंड द कैरेक्टर, आई वांट टू गो विद द विजन ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द स्टोरी, बिकॉज टीवी इज़ राइटर्स मीडियम। तो जो लिखते हैं, जो लिखा है वो कितना पावरफुल है, एंड ये स्टोरी सीरियसली मुझे वैसी लगी। आई लव द वन लाइन ऑफ द स्टोरी, इवन दो देर इज़ दिशा हु इज़ प्लेइंग द पॉजिटिव कैरेक्टर, बट आई लव्ड इट, आई लव द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। एंड मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है लोगों से, जब मैंने उनको बताया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि लोग ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैं रिद्धि हूँ और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और आई जस्ट होप दे कंटिन्यू टू लव मी, इवन दो आई वॉन्ट देम टू हेट मी फॉर दिस character, but I hope they just keep loving me. Very difficult? It was very frustrating. It was extremely मतलब मुझे I really started to question myself and whether I should be an actor, whether I'm fit to be an actor, whether I'm doing something wrong, right. I met so many people in the course of time also, people who are associated with films, my friends who are doing big projects. I used to go up to them and I used to ask them, मैं क्या गलत कर रही हूँ यार, मैं क्या है जो मैं ठीक नहीं कर रही, is there anything I need to do, because I'm ready to learn, tell me. And they all said, no, you're fine, you're absolutely fine, you're working, you're trying different mediums. I did theatre, I did ads and everything. So I think it's timing. I think it's आपकी टाइमिंग जो है वो सही बैठनी चाहिए, whether you're prepared for it or not. मैंने कुछ पिछले कुछ सालों में टीवी पे काम नहीं किया होगा, लेकिन खुद पे बहुत काम किया है। I've come back as a very different person now. अब सेट पे जब काम करती हूँ तो मैं पहली जैसी नहीं हूँ, बहुत अलग हूँ। और मैं अपने दोस्तों को यही बता रही थी, I was talking to Sanaya the other day and I was telling her that it's a very different experience for me. I've come back on set as a very different person, and I think जो जर्नी मेरी रही है शायद वो इम्पॉर्टेंट थी मेरे अब जो मैं फील कर रही हूँ उसके लिए। सो इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई थिंक अगर आप ट्रूली एक एक्टर है ना तो आप वो फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे जाएंगे, वरना आप छोड़ देंगे ना, आप कुछ और भी कर सकते हैं लाइफ में। बट मैंने जो कुछ भी किया इस पीरियड में वो सब कुछ एक्टिंग और क्रिएटिव फील्ड से ही रिलेटेड था। सो क्लियरली आई am meant to be here. But then Riddhi, is it difficult to bag strong roles in TV for women? I mean, because you did a show like Maryada, which was landmark. So is it difficult to get a show which is consistently good for women that way? Clearly, it is very difficult because मुझे कितना टाइम लग गया to do a role like this. बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि नहीं लिखे जाते रोल्स ऑनेस्टली, और अगर लिखे भी जाते हैं तो टीवी में कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, आप हर चीज़ में फिट नहीं हो सकते। आई रिमेंबर माई पेरेंट्स यूज्ड टू आस्क मी व्हाट हैपेंड, सम शो हैपेंड, यू वेंट फॉर अ मीटिंग, व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू टेल देम इवेंचुअली आई विल डू वन शो, सो इफ आई डोंट टेल यू ना, डोंट आस्क मी, बिकॉज इवेंचुअली मैं एक ही शो करने वाली हूँ, वो एक ही रोल होगा जो मेरे लिए लिखा गया है, राइट। सो आई थिंक मैं ढूंढ रही थी उस रोल को और वो मुझे अब जाके मिला। सो फाइनली व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहिए कि आप फिर से एक बार स्क्रीन पे आए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, इतना, यू मेक मी सो हैप्पी सीरियसली। मैं एवरी टाइम आई फेल्ट डाउन एंड आउट, आई जस्ट seen your love and how much you appreciate me and that keeps me going. मैंने कितने टाइम से कोई फिक्शन नहीं किया है लेकिन फिर भी you appreciate me and मेरा इतना मन करता है कि काश मैं उन स्क्रीन से जिसमें मैं पढ़ती हूँ उसमें निकल के आप सबको हक दे सकूँ, बिकॉज इट्स रियली, यू डोंट नो व्हाट दैट मीन्स फॉर एन एक्टर व्हेन पीपल अप्रिशिएट यू, बिकॉज वी लिव फॉर दैट एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम कमिंग बैक इन अ वेरी डिफरेंट रोल. It is a negative, grey, whatever you may call it, antagonist character. But I hope कि आप लोग
ये शो देखें, आप लोग मुझे जैसे अभी तक प्यार करते आए हैं प्यार करें, और आप लोग डिफ्रेंशिएट करें कि ये कैरेक्टर है और मैं एक पर्सन हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ शो के लिए बिकॉज आई एम एसोसिएटेड टू इट, एंड बहुत ही अच्छा प्यारा एंड अलग तरह का शो है जो बहुत डीप है, जिसमें बहुत डेप्थ है, बहुत मैच्योरिटी है, जो आप देखेंगे एंड आपको पता चलेगा 23rd से। सो डू वॉच इट एंड आप बताइए आपको कैसा लगता है हमारा शो, क्या अलग लगा आपको इसमें, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, यू कैन टेल अस। अच्छा कैरेक्टर है इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर। जानवी इज़ अ वेरी लाइवली गर्ल जिसके पास बहुत बातें करने को, चुप नहीं रह सकती है, मतलब उसको पेट में दर्द होगा लिटरली इफ शी डजंट टॉक। सो और वो 2 शब्द में 2 लाइन में बात करना उसको नहीं आता है, तो शी समवन लाइक दैट, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मुझसे इतना नहीं बोला जाता, इसलिए बाय द एंड ऑफ द डे मैं थक जाती हूँ बोल बोल के सेट पे। Of course, everyone wants to do a good show. अच्छा कैरेक्टर हो जो थोड़ा अलग हो आपके पहले किए हुए शो से, ताकि आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को भी मिले। So that's why I think I took so much of time to come back, and I'm happy to be back with वो अपना Zain on Zee TV. And how's the experience with Riddhi? Very good. Riddhi is a superb actor. She's done so well. I have seen her show Maryada before, and I'm happy she's a part of the show and I can work with her. And it's a very different character, hers, and very different from mine. And I'm really waiting to shoot with her क्योंकि अभी तक मेरा उसके साथ कुछ खास शूट नहीं हुआ है. So I'm waiting to shoot with her soon. Thank you so much. Thank you. सुदीप सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपकी, फिर आपका शो आ रहा है वो अपना सा जी, क्या कुछ किरदार होगा आपका और क्या कुछ धमाल? वेल धमाल तो बहुत होगा बिकॉज ये इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, बहुत अलग कहानी है, और ट्रस्ट मी सब बोलते हैं अलग कहानी, बट ये अलग कहानी है, बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप इंजॉय करेंगे बिकॉज काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। क्या होता है ना, जब शादी होती है अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो लाइफ सेट है, अगर नहीं मिले तो लाइफ ख़त्म है। सेम वाइस वर्सा, अगर आदमी भी गलत मिल जाए तो औरत की लाइफ ख़त्म है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, एंड बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत अलग तरीके से लिखे गए हैं। मैं सीन करता हूँ जब रिद्धि के साथ, तो ऐसा लगता है कि यार ये विल शी डू दिस, ये भी होगा। वेयर एज जानवी के साथ जब मैं करता हूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो काफ़ी कुछ है, अच्छी मिक्स है इस शो में, एंड जब लोग कहते हैं ना वी वांट समथिंग डिफरेंट, वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, एंड आई होप यू लाइक इट। We've given our everything to this show, so please watch it and tell us what you think. Right, क्या होता है ना कि उसके बाद मैंने एक शो किया था ड्रीम गर्ल भी, बट टेलीविज़न में ये 1-2 ऑप्शन है, या तो जो आए कर लो, या आप वेट करो कि मैं कुछ अच्छा जो दिल को लगे अच्छा वो करता हूँ। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि यार कुछ अच्छा लगे तो वो करना चाहिए, तो इसीलिए आप मुझे इस तरह से well, not just films, you know, if anything, a great part, that's what's on my mind. Anything which I feel that this is good, this is, I'll enjoy doing something like this, is a little challenging, this is different, this might be good, that's what I want to be a part of. Sir, when you have great actors, the scene goes to a different level, and it's all about you asking me a question and I'm reacting to it, so that's what it is. And when you have fine actors like Riddhi and Disha and others, Amit ji and others, you know, it just takes the scene. They've been written so beautifully, and they go to a different level. So it's great to have co-actors we feel comfortable with, जो आपके साथ, you know, it's a blessing. मैं ये कहना चाहूँगा यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत अलग कहानी है, आप लोग इसे enjoy करेंगे. Trust me, it's something very different. Please watch it. Zee TV, 23rd January onwards, Monday to Friday at 10 p.m. Please watch it and give us all your love.